हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर नंबर 3 और हम बात करेंगे आज एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में। देखो, क्वांटम में एग्जैक्ट नहीं होते मेजरमेंट। तुम्हें मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में और 2 में भी कि हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, यानी हम जो मेजरमेंट लेते हैं क्वांटम में तो वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है, डेफिनेट एग्जैक्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बात करने वाले हैं हम कि जो एवरेज वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह रहे हैं वो एक एवरेज वैल्यू है क्वांटम में, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो को हम एकदम सिंपल रखेंगे, इस लेक्चर को, ताकि तुम्हें सारी बातें आसानी से समझ में आए। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा साधारण और आसान है। और साथ ही साथ मैं तुमसे प्रॉब्लम भी कैलकुलेट करवाऊंगा और एक आध प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए भी दूंगा ग्रिफिथ्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है। तो देखो, सिंपल सा मतलब है कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम जैसी चीजें मिलती हैं, लेकिन क्वांटम में एग्जैक्टनेस नहीं होती, प्रोबेबिलिस्टिक होती है चीजें, राइट। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आती है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है ये। तो मैं चूंकि ये लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले मैंने तुमको लेक्चर 1 में पढ़ाया वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, 2 में पढ़ाया नॉर्मलाइजेशन। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस लेक्चर में जो भी हम पढ़ रहे हैं तो खास ख्याल रखेंगे कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन निकाला मैंने तुमको सिखाया हुआ है, चाहो तो तुम दूसरे लेक्चर में देख सकते हो, दूसरे वीडियो पे, राइट। तो अब क्या है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं और अभी इस लेक्चर में हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम और आगे चलेंगे इसी तरह, ठीक है, और कैलकुलेट भी करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वांटम में। तुम्हें फ्यूचर में जब अगले चैप्टर्स की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर बार बार हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालेंगे जो वेव फंक्शन गिवन होगा उसका। तो चलो देखते हैं पहले कि हो क्या रहा है। तो कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल लगते हैं इसको। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन। कुछ नहीं करना है हमें। देखो, प्रोबेबिलिटी मैंने बताया तुम्हें कैसे निकालते हैं। पूरे स्पेस में हम बात कर रहे हैं, अभी पार्टिकल कहीं ना कहीं होगा, पूरे स्पेस में होगा। तो अगर मैं पूरे स्पेस में बात करूं तो जो हमारे पास लिमिट है -∞ टू +∞। अगर मैं एक खास रीजन में बात करूं जैसे 0 to L, एक बॉक्स की बात करूं, तो ये अदर भी केसेस हो सकते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है साई मॉड का स्क्वायर dx। और अगर तुम इसे फंक्शन लेते हो x और t का तो x लिख के करोगे, कोई बड़ी बात नहीं। अब हो क्या रहा है समझो, निकालना है हमें, बहुत सिंपल है ये, निकालना है हमें पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, याद रखो इस बात को। और यहाँ पे हम पोजीशन लिखने वाले हैं। कुछ नहीं किया मैंने, एक वैल्यूज, दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज, जितने भी ये वैल्यूज हैं सबको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, पूरे स्पेस में निकाल दिया, सबका समेशन लिया, क्योंकि क्वांटम में कंटिन्यूअस होती हैं चीजें, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन का यूज किया। क्लासिकल होता तो हम समेशन सिग्मा का यूज कर रहे होते। इतना आसान है। और एक और बात कि जो वेव फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूं साई, वो नॉर्मलाइज है, बस इतनी सी बात है। अब एक और बात यहाँ पे मैं चलते चलते आपको बताऊं कि जो पोजीशन मैंने ऐसे करके लिख दिया है, ऑपरेटर के केस में अगर मैं बोलूं तो पोजीशन ऑपरेटर की बात करें, क्योंकि हम आगे ना यहाँ पे मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम ऑपरेटर यहाँ पे रखेंगे, है ना, मोमेंटम ऑपरेटर का वैल्यू रखेंगे। तो देख लो, पोजीशन ऑपरेटर जो है बहुत सिंपल है कि पोजीशन ऑपरेटर जो है वो ऐसे लिखते हैं और ये एक्स ही होता है। इसका बेनिफिट मैंने अभी लिया है। तो चलो, बहुत आसान है, याद रखो कि जो पोजीशन ऑपरेटर है, ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर एक्स होता है, और मैंने यहां पर उसको पुट कर दिया है। मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम रख देते हैं, किसी अदर डायनेमिकल वेरिएबल की बात करते हैं हम तो ऑब्जर्वेबल की बात करते हैं तो वो रख देते हैं, जैसे ए की बात करते हैं तो ए रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं किसी अदर ऑब्जर्वेबल ए की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं सीधे कैलकुलेट कर दूंगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ये हो जाएगा आपका -∞ टू +∞
ए साई स्क्वायर dx। ये इतना आसान होता है। यानी आप कोई भी वेरिएबल जो आप ऑब्जर्वेबल यूज कर रहे हो, सॉरी ऑब्जर्वेबल जो आप यूज कर रहे हो उसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मोमेंटम है तो मोमेंटम ऑपरेटर पर रख दो। सिंपल होता है ये। अब यहाँ पर ये है कि हम अभी देख रहे थे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, तो इसको हम लिखते हैं, पोजीशन को डिनोट करेंगे और ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंबल है। ऐसे करके हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे होते हैं। सीधे सीधे एक्सपेक्टेशन वैल्यू अ काइंड ऑफ एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू ही होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही होती है। तो इतना सिंपल है, याद रहेगा। तो कहने से नहीं चलेगा, अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो क्या सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही काफी होंगे? नहीं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, ये काफी नहीं है। ये क्या बताता है? ये बताएगा कि एवरेज क्या है, यानी पार्टिकल मोस्टली कहां पर मिल रही है ना। इसको मैं ग्राफिकल वे आपको समझा देता, लेकिन ये एनफ हमारे लिए नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे। और जब स्क्वायर निकालेंगे हम तो फिर वेरिएंस निकालेंगे, और वेरिएंस निकालने के बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। यानी ये काफी लंबा जाएगा और कैलकुलेशन भी है यहाँ। तो आप इसे नोट कर लो, नोट करना चाहते हो तो। और किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के लिए हम लाइक मोमेंटम वगैरह के लिए इसको यूज करेंगे, तो ये बहुत आसान होता है। चलो ठीक है, आपको मैं जरा सा इसको याद रखने का तरीका ही बता दूं कि आप इसे याद कैसे रखोगे। तो सैंडविच कि हम बीच में दबा रहे हैं, आप इसको अलग तरीके से भी, जैसे मान लो कि आपको याद रखना है ये, ऐसे तो बहुत सिंपल है कि पोजीशन कर ले रहे हैं तो पोजीशन इनटू प्रोबेबिलिटी स्क्वायर मैंने कर दी, इसके प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर कर दिया। लेकिन ऐसे थोड़ा सा और सिंपल मैं अगर आपको समझाऊं तो देखो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम निकाल रहे हैं और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं लिमिट, पूरे स्पेस की बात कर रहा हूं, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं तो इसको समझाना चाहूंगा बिल्कुल कि देखो जो वेव फंक्शन है ना उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे हम। मैं बताऊंगा कैसे आया। फिर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पोजीशन निकाल रहे हैं तो पोजीशन ले लेंगे, फिर जो वेव फंक्शन गिवन है ना वो रखेंगे, और इसे चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए हम dx का यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो बताओ इतना आसान है। अब देखो साई अगर रियल है, साई इज रियल, तो तुम जानते हो ना कि मैंने तुमको बताया ना फर्स्ट लेक्चर में भी कि ऐसा अगर होगा तो हम इसको स्क्वायर लेते हैं, मॉड स्क्वायर। तो अब तो लिखना बहुत आसान है कि हम इसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा, तुम x को ले लो और ये साई स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा। मैंने इसको मॉड में रख दिया तो कोई दिक्कत तो है नहीं रियल वैल्यू में। अब चलो एक बात और समझो कि ये यहाँ पर मैंने एक बात बताने के लिए लिखा है, हालांकि ये तो अभी हम देख रहे थे कि ऐसे होता है ये पोजीशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन। ये मैंने क्यों लिखा है, इसका एक खास कारण है, और वो कारण ये है कि तुम्हें याद रखने के लिए मैं ना बताना चाह रहा हूँ कुछ। ये सैंडविच है, यानी एक्स को मैंने बीच में दबा दिया है ना। इतना आसान है कि तुम इसे याद आसानी से रख सकते हो कि जिस ऑब्जर्वेबल का, जिस फिजिकल ऑब्जर्वेबल का आप निकाल रहे हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसे वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट और उस वेव फंक्शन के बीच में सैंडविच कर दोगे। बहुत आसान है। चलो ठीक, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। तो हो क्या रहा है ना कि जैसे मैं इसको अगर समझाऊं ग्राफिकल, तो तुमको मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था गॉसियन वेव फंक्शन के बारे में, जो कि तुमने देखा होगा। या अगर मैं बॉक्स की बात करूं, देखो बहुत सिंपल लिखने के लिए मैं ऐसा बताऊं, ऐसा फंक्शन तुमने देखा है गॉसियन वेव फंक्शन, राइट। मैंने किया भी है इसको मैंने सॉल्व भी किया है। इसके लिए मैंने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला था, लेक्चर नंबर 2 में देख सकते हो। तो देखो मोस्टली पार्टिकल कहाँ पाया जा रहा है, उसके एवरेज की अगर हम बात करें तो ये तुम देख रहे हो ना ग्राफ से,
यही तो वो वैल्यू है ना, यही वो वैल्यू है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम इसको अभी के लिए नाम दे रहे हैं, है ना। ओके, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में तो ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि अगर एक ग्राफ है हमारे पास, लाइक ऐसा कुछ, देखो अगर ऐसा कुछ ग्राफ है हमारे पास, तो तुम देखो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर ये 0 है, ये L है, तो क्या देख रहे हो तुम, L/2 पर सबसे ज्यादा, यही ना है। इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा कि अगर 0 से L है तो तुम देख रहे हो कि पार्टिकल सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाएगा। ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और ये तुम्हारा पोजीशन, और ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो देखो मोस्टली जो है पार्टिकल L/2 पे पाई जाएगी और ये इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। इस केस में L/2 हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तुमको याद होगा मैंने ये ग्राफ तुमको बताया था, तो बोलने से नहीं होगा, इरादा ये है कि मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं, प्रॉब्लम्स तुम्हें दो, तुम भी सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नोट करने लायक अगर कुछ लगे कि तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि x² हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर वेव फंक्शन का जो फैलाव है ना, ओरिजिन से कितना है वो उसके दूरी के वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर x² कैलकुलेट करेंगे, यानी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू अभी निकाली है मैंने पोजीशन की, उसके स्क्वायर की हम बात करेंगे, राइट। तो क्या निकाला है अभी तक, हमने निकाला है कि जो पोजीशन की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होती है वो हम निकालने के लिए x को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे स्पेस में या जो गिवन हमारे पास है रीजन उसमें हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये अभी तक मैंने निकाला है। अब जो हमारा टारगेट है वो है कि मैं चाहता हूं कि x² को हम कैलकुलेट करें। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ऐसे याद रखोगे ना, देखो है देखो x² निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्वांटम में तुम्हारे लिए, कि अगर मान लो कि तुम इसको इसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जब निकाल रहे हो x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, x² ले लोगे तुम और ये तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये है वैसे ही है, दोनों सेम ही है ये, कि जिस तरह से तुमने पोजीशन निकाला, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उस तरह से पोजीशन के स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने क्या बताया कि पोजीशन को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। मोमेंटम होगा तो मोमेंटम को प्रोबेबिलिटी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये तुम याद रखोगे, इसको हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। इसको नोट कर लो, पोजीशन और पोजीशन का स्क्वायर मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी अभी निकाली है। तो ये पार्टिकल के स्प्रेड के बारे में ये बताता है कि कितना फैला हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो अभी तक हमने निकाला x और x² निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर बात होगी वेरिएंस की बात होगी, राइट, कि वेरिएंस कितना है पोजीशन में, तो वेरिएंस की बात होगी अब। चलो ठीक है, नोट कर लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब निकालने जा रहे हैं वेरिएंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं del x स्क्वायर से, ठीक है। इसकी बात अभी हम करेंगे। तो अगर तुम्हें ये वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, राइट। तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें वेरिएंस मिलेगा,
क्या मिलेगा, वेरिएंस मिलेगा। और वेरिएंस क्यों निकालना है, क्योंकि वेरिएंस हमें बताएगा, वेरिएंस हमें बताता है कि पार्टिकल अपनी एवरेज पोजीशन के आसपास कितना ज्यादा फैला हुआ है, स्पीड उसका बताएगा। तो यानी एवरेज पोजीशन से स्क्वायर डेविएशन का एवरेज हम लोग निकालेंगे, तो ये आपको आएगा x माइनस एक्स का स्क्वायर। थोड़ा लिखने का तरीका मैं थोड़ा ठीक कर दूं, x माइनस एक्स का स्क्वायर। ये ब्रैकेट मैंने बंद किया है, ओके अब ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा तोड़ते हो तो ये आएगा, आपको मिलेगा आपको डेल एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको मिलेगा ये। याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप याद कैसे रखोगे इसको। तो याद रखने के लिए याद रखोगे कि अंदर का स्क्वायर मैंने किया है और बाहर का स्क्वायर किया है ना, माइनस। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि बहुत काम आएगा आगे कैलकुलेशन में। तो वेरिएंस बताएगा कि कुल कितना स्प्रेड है, यानी कितना फैला हुआ है, इसकी जानकारी हमें मिलती है वेरिएंस से, राइट। ओके, तो आगे और जरा हम बढ़ते। अगर हाँ एक बात और यहाँ पे समझ लो कि अगर वेरिएंस बहुत ज्यादा छोटा है यानी फैलाव बहुत कम है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर अगर वेरिएंस जो है ये मान लो कि ये 0 है लगभग, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये बहुत कम है तो पार्टिकल लोकलाइज है, यानी बहुत फैलाव बहुत कम है। अगर ये बहुत बड़ा है तो ये बताएगा कि फैलाव जो है वो बहुत ज्यादा अधिक है। अगर ये छोटा है तो बताएगा कि पार्टिकल एवरेज पोजीशन के बहुत पास है, कन्फाइंड है ये बहुत पास में। और अगर ये बहुत बड़ा है तो ये बताएगा कि पार्टिकल जो है एवरेज पोजीशन से काफी दूर दूर तक स्प्रेड है। वेरिएंस जो है पार्टिकल के पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन का स्प्रेड बताता है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर हम आगे ले चलते और हम इसका स्क्वायर इधर ले जाते तो ये, अच्छा एक बात और आपने याद रखनी है कि आखिर मैंने स्क्वायर क्यों किया है ना, क्योंकि हम जो x माइनस डेल एक्स ले रहे थे वो वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएगी एवरेज निकालेंगे, तो इसलिए मैंने स्क्वायर किया है, ये बात याद रखेंगे आप। स्क्वायर वैल्यू लिया है, स्क्वायर वैल्यू बताएगा फैलाव को। स्क्वायर वैल्यू को अगर हम देखें तो पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन का यूनिट मीटर होना चाहिए, ये मीटर स्क्वायर आ रहा है। हम चाहते हैं कि स्क्वायर को उस तरफ ले जाए, तो अगर हम उस तरफ ले जाते हैं इसको तो ये बनेगा डेल एक्स रूट। याद रखने के लिए मैंने बताया कि अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लिखने में, तो ये याद रखेंगे आप। अगर बिगिनर है, आपने शुरुआत करी है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि भूल जाते हैं ये कैसे होगा। तो याद रखने का तरीका मैंने बताया कि अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर करके आप याद रखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि यूनिट मीटर में यहाँ के मीटर स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर होने के कारण हमको मीटर में चाहिए होता है ना, चाहिए होता है। अब इसको हम लोग ना एक टर्म यहाँ पर एक नया जो है टर्म क्वाइन हो रहा है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी ये जो टर्म है, ये जो मैंने अभी निकाला, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपको तो पता ही है ये अनसर्टेनिटी, तो आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो या अनसर्टेनिटी बोल सकते हो। पोजीशन है तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मोमेंटम है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, राइट। ओके, नोट कर लो। अब ये क्या बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताएगा, तो ये बताएगा कि वेरिएंस के साथ जो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे हम, है ना। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। क्यों लेंगे स्क्वायर, क्योंकि यूनिट इसका मीटर होना चाहिए और यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ रहा है और हमें मीटर चाहिए, तो मैंने इसका जो स्क्वायर है उसको रूट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि पार्टिकल एवरेज पोजीशन के आसपास कितना स्प्रेड है, कितना फैला हुआ है। अब यहाँ पे भी है कि अगर ये स्मॉल होगा तो अंदाज लगा सकते हो कि अगर डेल एक्स स्मॉल होगा तो पार्टिकल ज्यादा लोकलाइज होगा
और अगर लार्ज होगा तो पार्टिकल कम लोकलाइज होगा। यानी कॉमन सेंस की बात है कि देख लो, इसको याद रखने के लिए ये याद रखो, दिमाग में इमेज बना लो। अगर ऐसा कुछ है तो पार्टिकल ज्यादा लोकलाइज है, यानी डेलेक्स कम है। जो डेलेक्स है ये क्या है, यहाँ पे कम है, कम है, छोटा है, स्मॉल है। और अगर ऐसा है तो डेलेक्स यहाँ पे लार्ज है, फैलाव ज्यादा है ना। तो ये ऐसे भी तुम याद रख सकते हो। ओके, तो अब क्या करते हैं हम लोग कि कुछ कैलकुलेशन करते, जैसे एक आध प्रॉब्लम लेते और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते। तुम ही सॉल्व करोगे। तो देखो अभी तक तुमने क्या सीखा, अभी तक सीखा कि जो पोजीशन है, पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए मैंने पोजीशन को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी जितनी भी ये वैल्यूज है सबका सम लिया और उसके लिए मैंने उसको इंटीग्रेट किया है एक खास रीजन या स्पेस में जो गिवन होता है हमें। चलो ठीक है, मैं सबको एक जगह लिख देता ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए याद रखना। फिर मैंने वेरिएंस लिया है, देखो क्या क्या लिया है मैंने, तो एक बार याद कर लो तुम। सबसे पहले मैंने बात करी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन की, और इसको सॉल्व किया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे पोजीशन लिया है, और फिर मैंने साइन स्क्वायर dx लिया है। फिर बात मैंने करी है इसके स्क्वायर की, और स्क्वायर में मैंने लिया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। चूंकि देखो स्क्वायर है, मैंने बताया एक्स है तो एक्स ही रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। ओके, और फिर मैंने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अगली जो बात मैंने करी है वो की है इसके वेरिएंस के बारे में, और मैंने बोला है कि इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है कि अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर, ये करके याद रखने का। फिर मैंने बोला है कि स्टैंडर्ड डेविएशन किया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसी का रूट है ये, स्क्वायर रूट में वैल्यूज है स्टैंडर्ड डेविएशन। इतना आपको फॉर्मूला जो है अभी मैंने किया है और आपको याद भी रखना है ना। ये सारे के सारे जो फॉर्मूला है ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, अभी आगे के कैलकुलेशन में ये भी हमें काम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। एक वेव फंक्शन लेंगे जो कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो आप नॉर्मलाइज करोगे, उसका कांस्टेंट निकाल के फिर जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है मैंने जो बताया था नॉर्मलाइज करना, अगर आपने नहीं आता है अगर आपको तो लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हो। तो नॉर्मलाइज करोगे, और नॉर्मलाइज करने के बाद क्या करोगे, फिर आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू लिख करके उसको फंक्शन को नॉर्मलाइज लेके फिर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इतनी सी बात है बस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं कि एक पार्टिकल का जो कन्फाइंड है 1D बॉक्स में, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल की बात यहाँ पे हो रही है, और इसका वेव फंक्शन आपको पता है लेक्चर नंबर 2 में हमने इस पर बात की थी कि इसका जो वेव फंक्शन होता है वो साई एक्स। चलो ठीक है, क्वेश्चन ही देता मैं, डायरेक्ट मैं देता हूं आपको एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन 2/L साइन पाई एक्स बाई एल 0 to L। ओके, और आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, तो निकालना है आपको फाइंड, कभी कभी ये √2/L नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको a दिया रहेगा कांस्टेंट, जो कि आपको नॉर्मलाइज करके फिर निकलेगा 2/L। अब देख सकते हो मैंने 2/L निकाला था नॉर्मलाइजेशन जब किया था। तो फाइंड करना है आपको पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसके स्क्वायर को निकालना है, फिर आपको वेरिएंस निकालना है यानी ये निकालना है डेल एक्स का स्क्वायर, और फिर आपको अनसर्टेनिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी डेल एक्स निकालना है। चलो ठीक है, अब आप बना सकते हो, सॉल्व करो इसको और बताओ कि क्या आता है तुम्हें, कैसे निकालते हैं। तो अभी इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे 0 to L है, तो 0 to L की बात हो रही है। और क्या बताया मैंने, पोजीशन लेते हैं हम, क्योंकि पोजीशन पे बात हो रही है, स्क्वायर पे बात होगी तो स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, देख लो यहाँ पे 2/L साइन पाई x बाई L और इस पूरे का स्क्वायर और dx।
बस इसे सॉल्व करना अगर आता है तो ये x निकल जाएगा। इसी तरह से अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर के साथ कर लोगे। चलो सॉल्व करके बताओ कि क्या वैल्यू आते हैं और जरूर बताना तुमने सॉल्व किया या नहीं किया। वीडियो को रोक करके सॉल्व करके रिजल्ट मिला लेना। देखो ये बेसिक है क्वांटम का, अगर तुम अभी से बढ़िया से करते हो क्वांटम तो तुम्हें आगे चल करके दिक्कत नहीं होगी। क्वांटम में दिक्कत का रीज़न ही यही है कि हम स्किप करते चीज़ों को, या फिर छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं आती है या ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम। और हाँ, तुम्हें इंटीग्रेशन आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि बाई पार्ट्स क्या होता है, साइन स्क्वायर अगर है एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। खैर चलो, और हाँ यहाँ पे एक ट्रिक भी मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि बाई पार्ट से बहुत लंबा कभी कभी चला जाएगा, तो ट्रिक से बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। फिलहाल हम निकालने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन x, और ये मिलेगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। x है हमारे पास, याद रखना, और हम स्क्वायर करने वाले हैं, यानी ये होता है। और साई का वैल्यू जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर तो तुम जानते हो क्या होगा। देखो तुम देखो साई स्क्वायर क्या आएगा, 2/l ही तो होगा ना, 2/l ही दिया हुआ था ना, तो रूट 2/l था तो 2/l हो जाएगा। और साइन नहीं होके वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर होगा, पाई x/l होगा, ये होगा स्क्वायर इसका। चलो पुट कर दो, तो तुम्हें जो मिलेगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन वो मिलेगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x 2/l साइन स्क्वायर पाई x/l एंड dx। देखो मैंने गलती क्या करी है, 0 to l है भाई, याद दिलाना, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी नहीं है, ये क्या है, ये वन डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायरेबल पोटेंशियल की बात हो रही है। 0 to l है यहाँ पर, तो 0 to l ही लेंगे हम। कभी कभी क्या होता है कि स्पीड बना हुआ है मेरा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैलकुलेट कर देते हैं, ऐसे हम सबसे होती है, ऐसी गलती है। तो ध्यान रखना कि जो तुमको लिमिट दिया हुआ क्वेश्चन में उसी लिमिट का यूज करोगे। अब इसको सॉल्व करना अगर आता है तो सॉल्व कर लो, बहुत आसान सा है ये। तो यहाँ पे 2/l को मैं बाहर ले लूंगा, तो हमें मिलेगा 0 to l, x है साइन स्क्वायर पाई x/l dx। ओके, अब क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं साइन स्क्वायर को यूज करूंगा इस तरह की, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। मैं इस रिजल्ट का यूज करने वाला हूं, तो इसको यूज करने के बाद ये मिलेगा हमें 2/l 0 to l x है, ओके। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस 2πx/l, और ये जो बाई 2 है यहाँ पे 2 भी है बाई में, और dx। ये बाई में 2 जो है इसको भी मैं बाहर ले जाना चाहूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और तुम्हें एक बात याद रखनी है कि जैसे ये 2 है ना, तो ये 2 यहाँ लिख देंगे हम 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें याद रखना पड़ेगा आगे कैलकुलेशन में कि अब हमारे पास 1/l है ना कि 2/l है, ठीक है, कैंसिल किया मैंने, तो 0 से l अब बचा हमारे पास, और इस तरह बच गया x, आराम से देखना, 1 माइनस कॉस 2πx/l dx। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो कैसे सॉल्व होगा ये, इसका सॉल्यूशन 1/l, और तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे पास जो मिल रहा है 0 to l है, ओके, x1 dx यानी x dx माइनस 0 to l, x के साथ ही मल्टीप्लाई होगा x cos 2πx/l, और यहां भी है आपका dx। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है, बहुत आसान। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि हमारे पास 2 पार्ट में मिल रहा है ना,
एक इंटीग्रल ये है और एक इंटीग्रल वो है, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। दो इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पर है, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आता है सॉल्व करने, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, 2πx ऐसे करके एक साथ लिख देता हूं। तो क्या तुम इसे सॉल्व करना चाहोगे? क्या तुम इसे सॉल्व करना चाहोगे? अच्छा देखो, मैं एक एक करके करता हूं। तो पहले फर्स्ट इंटीग्रल की बात करूं मैं, क्या है फर्स्ट इंटीग्रल? 0 to L x dx, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बताओ तो? कितना हो जाएगा ये? पावर एक बढ़ा देंगे हम, x² बाई 2 होगा, और ये कितना से कितना है? 0 से L तक। तो ये तुम्हें मिलेगा L² बाई 2। L रखोगे फिर 0 रखोगे, L² बाई 2 आ जाएगा। और तुम ये याद रखना कि 1/L बाहर है, राइट? तो रिजल्ट्स जो है, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट इंटीग्रल हो गया, ये हो गया डन। अब सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। या मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि एक आसान उपाय है हमारे पास, और वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम, लेकिन टेबुलर फॉर्म में एक चीज याद रखनी होती है कि साइन और कॉस जो भी हम कर रहे हैं उसका पावर वन होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, और हम डिफरेंशिएशन करके दिखा देते हैं। डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, इंटीग्रेशन भी करते जाते हैं, और फिर प्लस माइनस साइन के साथ उसको लिख करके प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। तो देखो, पहले मैं बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करूंगा कि ये अब सॉल्व करना है मुझे, ठीक है? नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, नोट करना और बैठना पढ़ने के लिए। मतलब इस वीडियो को अगर तुम करना तो सही से करना, और तुम खुद से ही कैलकुलेट करना। और अगर कोई छोटी मोटी एरर हो जाती है तो उस पर ध्यान देना कि कहीं पर एरर है, तो कमेंट जरूर करना। 2πx/L है और साथ में dx है। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये सेकंड इंटीग्रल है हमारा, सेकंड इंटीग्रल, राइट? इसे हम सॉल्व करेंगे बाय पार्ट से। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे बाय पार्ट्स के जरिए, और बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो u है उसको हम x कंसीडर कर लेंगे, और dv हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? cos 2πx/L, और ये हो जाएगा dx। तो अगर मैं du लूँ तो ये हो जाएगा dx, और अगर मैं v निकालूँ इसमें से, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। ये हो जाएगा 2πx/L, और देखो ये जो कांस्टेंट है ये L/2π हो जाएगा यहाँ पे। तो v बराबर आपका आएगा L/2π साइन 2πx/L। ये तो आपको आता हो, जानते होंगे आप, आपने बाय पार्ट्स किया होगा, आपने मैथ जब पढ़ा होगा, है ना, हाई स्कूल में, तो उस वक्त आपने सॉल्व किया होगा। dv v निकल गया। तो अब हम सॉल्व करने के लिए इसको एक इंटीग्रल मान के चलते i, और ये हो जाएगा आपका uv माइनस v du। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट? तो अभी भी अगर आप सॉल्व करना चाहें इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। आप चाहें इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए और बताइए कि क्या आया है ना, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये 0 हो जाएगा, तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो आई नहीं, आई u की जगह पर होगा x, v की बात करें तो क्या है? L/2π है। क्या मैं L/2π पहले लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? v में कहाँ है? v ये है ना, ये है L/2π, साइन है, ओके, और है 2πx/L, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से L, ओके। ये हो गया आपका uv माइनस v du। v की बात करें अगर हम, तो ये है L/2π
साइन साइन 2 पाई एक्स बाई एल एंड डी यू है यहां पर आपका डी एक्स। ओके, तो एल बाई 2 पाई को बाहर ले लूं क्या, तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये। तो ये हो जाएगा आपका एल बाई 2 पाई। अब ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना आता है आपको। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने बहुत पहले इसको सॉल्व किया होगा। यहाँ पे मैं लिमिट ले लेता हूँ 0 से एल की बात हो रही है। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कि क्या वैल्यूज आपको निकल करके आते हैं। सबसे पहले हम अपर लिमिट की बात करेंगे। यहाँ पुट करेंगे हम एल, तो एल पुट करने के कारण ये हो जाएगा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 पाई मिलेगा। फॉर अपर लिमिट अगर मैं बात करूं, अपर लिमिट, और अपर लिमिट में मैं x की जगह पे l रखने की बात करूं, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें मिलता है साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई तो 0 होता है। अगर मैं यहाँ भी बात करूं तो तुम्हें मिलता है, देखो यहाँ पर भी क्या करोगे हम, x के पे पुट करोगे l, तो जब तुम l पुट करोगे तो ये हो जाएगा l से l कैंसिल अगर करते हो तो साइन 2 पाई ही मिलेगा। तो साइन 2 पाई तुम्हें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर तुम लोअर लिमिट की बात करो, फॉर लोअर लिमिट, अगर तुम लोअर लिमिट की बात करो, लोअर लिमिट की बात करो तो क्या है वो, x इक्वल 0 है। अगर तुम 0 लेके चलते हो और तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई साइन 0 आएगा। साइन 0 क्या होगा, यहाँ देख सकते हो तुम 0 लेके चलोगे तो 0 हो जाएगा x के पे, जैसे तुम 0 पुट करोगे। और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये हुआ ना कि ये पूरा जो इंटीग्रल, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमें 0 मिलेगा, है ना। अपर लिमिट तुम x बराबर l रख सकते हो, लोअर लिमिट में x बराबर 0 ले सकते हो। साइन 2 पाई 0 आता है और साइन 0 क्या आता है, 0 आता है। तो अगर तुम चाहो तो एक एक टर्म करके भी अपर और लोअर लिमिट लेके जा सकते हो। तुम्हें दोनों ही केसेस में 0 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, तुम नोट कर लो इसको। तो कुल मिला के मैंने जो इसको सॉल्व किया है, तो सिर्फ हमको क्या मिला है, सिर्फ हमें मिला है, क्या मिला है, सिर्फ वही जो पहले हमें फर्स्ट इंटीग्रल का जो वैल्यू मिला था। हाँ, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने इसके लिए मान लो कि इस पे तुम डायरेक्ट बैठा दिया। अगर तुम चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। साइन का कॉस होता है इंटीग्रेशन माइनस में। देखो इसकी अगर मैं बात करूं, इस इंटीग्रल की बात करूं, इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो यहाँ पर है तुम्हारे पास माइनस एल बाई 2 पाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 2 पाई एक्स बाई एल, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से l, और ये जो है 2 पाई बाई एल हो जाएगा l बाई 2 पाई। यहाँ पहले से माइनस एल बाई 2 पाई है, और एक और हो जाएगा l बाई 2 पाई। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से देखना। हालांकि 0 आएगा, लेकिन रटी रटाई बातें नहीं, तुम इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कॉस, और तुम एक बार रख दोगे अपर लिमिट, ऐसे मैं अभी लिख देता हूँ पहले, 2 पाई एक्स बाई एल और 0 से l। तो पहले तुम अपर लिमिट लेके चलोगे। अगर तुम अपर लिमिट लेके चलोगे तो x पे l रखोगे तो ये cos 2 पाई मिलेगा, और cos 2 पाई कितना होता है फॉर अपर लिमिट, फॉर अपर लिमिट हम l लेके चलते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है cos 2 पाई, और cos 2 पाई 1 होता है। लोअर लिमिट लेके चलते हो तो तुमको मिलेगा 0, और फॉर लोअर लिमिट अगर लेके चलते हो तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पर, लोअर लिमिट बोले तो x बराबर 0 लेके अगर चलते हो तो cos 0 मिलेगा तुम्हें, और cos 0 भी होता है 1।
और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो तुमको मिल जाएगा एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ जाएगा 1 - 1। अब 1 - 1 0 होता है, इसलिए पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, है ना। तो तुम करके भी देख सकते हो। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बस एकदम सिंपल से याद रखो कि ये वही मैथमेटिक्स है जो तुमने शुरुआती दिनों में किया है इसको सॉल्व, है ना। बहुत सिंपल से मैथमेटिक्स है ये। चलो ठीक है। तो फाइनली मैंने निकाला एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, और वो आया है हमें, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो अगर मैं x की बात करूं तो ये आया है हमें L²/2, और तुम याद करो 1/L हमारे पास था, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा L/2, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। तो मोस्टली अगर मैं इस केस की बात करूं तो पार्टिकल L/2 पर पाया जाएगा, हाँ, ज्यादा चांसेस है पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा, L/2 पर पाया जाएगा। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, x² कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, फाइंड x²। अब क्या है तरीका x² फाइंड करने का, लिमिट ले लेंगे 0 to L। अगर मैं कहीं पे इन्फिनिटी ले लूं तो ध्यान रखना x² psi² dx। ओके, psi² तो तुम्हें पता है क्या आएगा, 2/L sin² पाई x/L आएगा, है ना, फंक्शन का स्क्वायर। तो तुम्हें मिलेगा 0 to L, ओके, x², और ये मिल जाएगा sin² पाई x/L dx। फंडा सेम है, क्या है सेम, कि हम यहां पर वही यूज करेंगे, sin² थीटा 1 - cos 2 θ/2, ये हम यूज करने वाले हैं। तो हमें मिलेगा 0 to L x², और ये हो जाएगा 1 - cos 2 पाई x/L बाई में 2 dx। बस इसे सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व करने आता ही है, इंटीग्रेशन तो इतना कर ही लोगे तुम। मैं रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक है, बाई पार्ट से तुम सॉल्व करके फिर बताना है क्या तुम्हें रिजल्ट्स वो मिले या नहीं मिले। ओके, x² है, ठीक है। चलो, तो क्या करते हैं हम कि इसमें भी हम दो पार्ट में इसको तोड़ देंगे, तो मिलेगा हमें 0 to L, और ये हो जाएगा x² dx। अच्छा हाँ, देखो 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 देखो, देखो। यहाँ पे 2/L भी है, याद रखना, क्या है यहाँ पे 2/L है जो बाहर है, 2/L बाहर है, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास सीधे बाहर क्या मिलेगा, सिर्फ 1/L मिलेगा, जो कि अभी हम कर भी रहे थे, 1/L बाहर है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम कि 1/L जो है वो बाहर है। अब हम देख लेते हैं कि 0 to L और x² dx है, ओके, और माइनस फिर है 0 to L, और देखो x² से मल्टीप्लाई होगा cos 2 पाई x/L dx। बस इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फिर से देखो, ये फिर से बाई पार्ट्स हो गया ना, इसको फिर से तुम कैसे सॉल्व करोगे, बाई पार्ट्स या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म अभी मैंने नहीं बताया है, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि टेबुलर फॉर्म से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं रिजल्ट लिख देता हूं कि क्या क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। तो फर्स्ट इंटीग्रल जो है, पहला इंटीग्रल हमें मिला है 0 to ये वाला L, और क्या है x² dx। इसको सॉल्व करोगे, x के पावर 2 है, 3 हो जाएगा 0 to L, यानी तुम्हें मिलेगा L के पावर 3/3। L रखोगे और 0 रखोगे, माइनस लोगे, ठीक है, ये मिल गया फर्स्ट इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल अगर देख लो तुम, क्या तुम बाई पार्ट से इसको, इसके सेकंड इंटीग्रल को तुम सॉल्व कर सकते हो बाई पार्ट से। अगर तुम इसको सॉल्व कर सकते हो तो ये आएगा L³/2 पाई स्क्वायर आएगा। क्या आएगा ये, L³/2 पाई स्क्वायर आएगा, देख लो। तो यहां पर है सेकंड इंटीग्रल,
बट सेकेंड इंटीग्रल है हमारे पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर 0 to L है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कॉस 2 पाई एक्स बाई एल डी एक्स। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यह आएगा, तुम इसे बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हो, एल क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर। मैंने सॉल्व किया हुआ है, तुम अगर चाहो तो इसे फिर से बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हो, और मैं तुमको एक तरीका बताऊंगा अभी, तो वो भी इस्तेमाल करेंगे, वो बहुत इजी होता है। तो ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। अब चलो हम रिजल्ट लिखते हैं इसका कि रिजल्ट कितना आएगा, राइट। बता सकते हो रिजल्ट क्या आता है, बता सकते हो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, नोट कर लूंगा इसको, ठीक है, वीडियो रोक करके नोट कर। तो चलो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा हमारे पास, जो भी हमने सॉल्व किया है, क्या सॉल्व किया है, इंटीग्रेशन लिया था 0 से L एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई एक्स बाई एल डी एक्स, और यहाँ बाहर लिया था मैंने 2 बाई एल, जो कि हो गया था 1 बाई एल, और इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था तो हमें मिला यहाँ पे, ये कितना मिला था, एल क्यूब बाई 3, और इसको मैंने साइन स्क्वायर को तोड़ के कॉस लाया था, ये कितना मिला है अभी आपको, एल क्यूब बाई 2 पाई स्क्वायर, यही मिला है। ओके, अभी मैंने सॉल्व किया ना, वो वैल्यूज यहाँ पे रख दिए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें बाहर ले लो, एल क्यूब को बाहर ले लो, दोनों में कॉमन है, बाई में तुम्हारे पास एल है, और यहाँ पे बच जाएगा 1/3 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर 1/3 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर, ये तुम्हारा आया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या आया, पोजीशन स्क्वायर आया, राइट। ठीक है, तुम रिजल्ट्स मिलाना जरूर अपने से, ठीक है, खुद से जरूर कोशिश करनी है। तो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन निकाला, पोजीशन का स्क्वायर निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। चलो तो वेरिएंस में निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस क्या होगा, क्या होता है वेरिएंस, अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर, यही होता है। अभी हमने ये निकाला है, यहां पे है रिजल्ट, तो रख देते हैं हम, तो मिलेगा हमें एल स्क्वायर, अब क्या करो, मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, एल स्क्वायर बाई 3, देखो यानी ये स्टेप, एल स्क्वायर बाई 3 माइनस, फिर एल स्क्वायर को 1 से, तो एल स्क्वायर बाई हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर ना, ओके, ये आया माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना निकला था, L/2 का स्क्वायर निकला था, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, तुम सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, सॉल्व करके इसको बताओ कि क्या आएगा, ये सॉल्व करो तो इसको, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, और इसको सॉल्व करोगे तुम और तुमको मिल जाएगा कि किसके बराबर है, डेल एक्स स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करके बताओ कि इसका वैल्यू तुमको क्या आता है, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा सिंपल लिखने की कोशिश करो, सीधे एलसीएम भी ले सकते हो, या लिख सकते हो एल स्क्वायर बाई 3, इसको 4 वाले को पहले लिख लो, एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। अब इसका एलसीएम तुम ले लो, 4l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। चलो ठीक है, थोड़ा सिंपल
हो गया ये। और सिंपल भी कर सकते हो इसको। हाँ भाई, ये तो दिख रहा है कि 4l में से 3l कर देंगे माइनस, तो बचेगा ये क्या। तो ये इतना लेंदी लग रहा है ना, जब तुम कैलकुलेट ऐसे करोगे ना तो ये बहुत आसान लगेगा तुमको बनाने के बाद। तो तुम्हें मिला है डेल एक्स का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो मिला है तुम्हें कितना, एल स्क्वायर बाई 12 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। अगर तुम चाहो तो इसमें से एल स्क्वायर बाहर ले सकते हो, तो 1/12 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर, ये भी तुम लिख सकते हो, ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे। चलो, तो ये निकल गया डेल एक्स का स्क्वायर, यानी वेरिएंस निकल गया। अब एक लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन वो तो तुमने अभी देखा है फॉर्मूला क्या होता है, डेल एक्स रूट अंडर वेरिएंस होता है, ये ना होता है। तो रूट अंडर रख देंगे, जो अभी निकला हुआ है ये रूट के अंदर चला जाएगा, तो डेल एक्स बराबर आएगा रूट अंडर, और क्या है यहाँ पे एल स्क्वायर 1/12 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर। ये तुम्हारा एक और आंसर हो गया, यानी सब कैलकुलेट हो गया। इसको हम लोग अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी। ओके, चलो नोट कर लो इसको, और एक बार ना खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश जरूर करोगे, है ना। एक बार खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश जरूर करोगे, तो अगर खुद से कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट हो भी जाएगा। एल स्क्वायर में से एल बाहर निकाल सकते हो, तो बच जाएगा 1/12 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर। अब हम क्या करना चाहते कि तुम्हें थोड़ा सा हम टेबलर फॉर्म भी बता देते कि टेबलर फॉर्म कैसे निकलता है। टेबलर फॉर्म के बारे में भी जान लो तुम, तुम्हारे काम आएगा ये। इसको अगर तुम तोड़ना चाहो तो थोड़ा और भी मतलब ब्रेक कर सकते हो, कि जैसे इसमें से कुछ कॉमन लेकर के अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, इस रिजल्ट को बढ़ाना चाहते हो आगे, तो इस रिजल्ट को आगे भी ले जा सकते हो कि डेल एक्स इसमें निकलेगा, एल तुम बाहर ले लोगे तो मिल जाएगा तुम्हें 1/12 माइनस 1/2 पाई स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो तुम्हें मिलेगा 12 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर माइनस 6 मिल जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू, अब इससे ज्यादा क्या सिंपल करोगे, पाई का अगर तुम मान रखते हो तो पाई का अगर तुम वैल्यू चाहोगे रखना तो पाई का वैल्यू रख सकते हो। पाई का वैल्यू अगर रखोगे तो देख लेना सॉल्व करके ना 0.18 एल आता है, पाई का वैल्यू रखने पर 0.18 एल आता है, ये जो डेल एक्स करके देख लेना तो वैल्यू आती है या नहीं आती है, आएगा निश्चित है कि आएगा। चलो, तो ये था एक प्रॉब्लम जिसपे मैंने बात करी, है ना, जिसपे हम लोगों ने अभी देखा समझा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि जो बाई पार्ट्स और इतना मुश्किल जो इंटीग्रेशन आ रहा है, इसको हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम टेबलर फॉर्म का यूज करेंगे, यानी एक टेबल बनाने वाले हैं और इसमें हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, और उसके जो तरीके हैं एक दो बार करने से तुम सीख जाओगे। और अगर तुम सीख जाओगे तो तुमको क्वांटम में ज्यादातर जो इंटीग्रेशन आता है आएगा, तो उसमें तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक ट्रिक है जो तुम्हें नोट भी करना है, सीखना भी है, और इसको मैंने नाम दिया है टेबलर फॉर्म ट्रिक या टेबलर फॉर्म के नाम। इसको कुछ लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिक भी कहते हैं, इसे कुछ लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिक भी कहते हैं। क्या होता है ये देखो, है अगर जैसे अभी हम निकाल रहे थे ना, ये क्या था, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल था, इसे हम अभी सॉल्व कर रहे थे, कह रहे थे सॉल्व, लिमिट तो तुम लगा दोगे 0 to L था, इसे सॉल्व कर रहे थे हम, तो यहाँ पे ना बाई पार्ट्स लगा रहे थे, अभी तुमने देखा
तो बिना बाई पार्ट्स के हम सॉल्व करेंगे इस मेथड के जरिए। सिर्फ यहाँ पे एक हम आइडेंटिटी जो है वो यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, जो ट्रिगो का एक मशहूर रिलेशन है, फेमस रिलेशन, इसका हम यूज करेंगे। तो अगर हम इसका यूज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x 1 माइनस, ऐसा क्यों किए पता है तुम्हें, 2 पाई एक्स बाई एल dx। ऐसा हम इसलिए किए ताकि हमें पावर ना 2 नहीं मिलेगा, हमें पावर 1 चाहिए था। तो क्या मिल जाएगा, x1 यानी x dx मिलेगा। ये तो सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए टेबलेट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बाई पार्ट्स मैंने लिया था, देखो x cos से मल्टीप्लाई होगा, x cos 2 पाई एक्स बाई एल dx। इसके लिए हम टेबलर लगा रहे हैं, इसके लिए हम क्या लगा रहे हैं, टेबलर विधि जो है मेथड का यूज कर रहे हैं। चलो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ तक कैसे कैसे हम इसको तोड़ करके लाए हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो टेबलर लगाने के लिए क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाने वाले हैं, तुम ये रिजल्ट याद रखोगे। इसके लिए हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक और थोड़ा सा इसको मैं सिंपल रखने के लिए क्या करता हूं, ये मान लेता हूं कि a बराबर ये है 2 पाई बाई एल है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये x cos, थोड़ा आसान सा दिखेगा ये 2a a है ना, a cos ax बाई एल मिल जाएगा। अब ये थोड़ा सा आसान से दिख रहा है। अब हम इसके लिए टेबलर लगा रहे हैं, तो पहले हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन, फिर यहां हम लेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन को मैं सीधे डी लिख दूं और इंटीग्रेशन को आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो फंक्शन है हमारे पास x है और यहां पर है cos ax बाई एल। ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो यहाँ पे क्या है कि टेबलर फॉर्म हम लगाने के लिए मैंने a को मान लिया है 2 पाई बाई एल मान लिया है, ठीक है। तो l, अच्छा मान ही लिया है तो l तो खत्म हो गया, तो सिर्फ cos ax थोड़ा सिंपल सा लगता है ना, इसलिए cos ax सिर्फ है हमारे पास। तो टेबलर फॉर्म में क्या है कि हम एक तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तब तक जब तक ये जीरो ना दे दे, और एक तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तब तक करते रहेंगे जब तक ये जीरो नहीं आ जाता है। तो x का अगर तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम्हें 1 मिलता है, और अगर cos का करते हो तो तुम्हें मिलता है, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो साइन ax और बाई में a मिलेगा। फिर अगर नेक्स्ट करते हो तुम तो तुम्हें मिलेगा 0, और फिर तुम साइन का करते हो तो माइनस कॉस मिलेगा। याद रखना साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और a हो जाएगा नीचे में a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसको मिलाते हैं, यहां से देखोगे ऐसे मिलाते हैं, और साइन अल्टरनेट हम इसको प्लस माइनस ऐसे करके करेंगे। प्लस से शुरू करेंगे, प्लस रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस, अगर आगे है तो बढ़ते जाएंगे। अब इसको हम जैसे अभी क्रॉस करके मल्टीप्लाई किए हैं वैसे करके लिख देंगे, और यही हमारा रिजल्ट आएगा। देखो कितना आसान है ये, तुम्हें उतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। देखो सीधे सीधे हमको मिल जाएगा रिजल्ट। यहाँ पे x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, प्लस है x, और ये क्या हो रहा है, साइन ax बाई a। पहले हम प्लस मिलेंगे फिर माइनस मिलेंगे, यहाँ दो टर्म हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 तो लिखाएगा नहीं, तो हो जाएगा cos ax बाई a स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है। अब तुम क्या करोगे, a का वैल्यू तुमने क्या माना था, a को मान लिया था 2 पाई बाई एल, यहाँ पे रख दोगे और सॉल्व कर लोगे प्रॉपर लिमिट लेकर के। तो ये इतना आसान है ये। तो वाकई में टेबलर फॉर्म जो होता है ना, टेबलर फॉर्म बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। तुम यहाँ पे आराम से लिमिट लगा लो 0 से l, और जहां जहां x है वहां तुम पहले l लोगे और फिर तुम क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। ये इतना ज्यादा इजी होता है। इसी तरह से तुम स्क्वायर वाले के लिए भी कर सकते हो टेबलर फॉर्म, है ना। अगर तुम चाहो तो स्क्वायर वाले के लिए भी टेबलर फॉर्म लगा सकते हो, जो हमने स्क्वायर निकाला था पोजीशन का जो स्क्वायर कैलकुलेट किया था। चलो मैं उसके लिए भी करके देता हूँ।
बहुत इजी होता है अगर थोड़े बहुत ट्रिक्स तुम्हें पता है तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा मतलब जो मुश्किल चीज़ें दिखती हैं वो बहुत आसान लगने लगती है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो भाई, अभी निकाला था पोजीशन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या था ये, पाई एक्स था ना, पाई एक्स बाई एल डी एक्स। 2 पाई एक्स दे देगा तो भी कोई फर्क नहीं है, n पाई दे देगा तो भी कोई फर्क नहीं। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे फिर से वही करेंगे, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर को हम लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस 2 x बाई एल, और यहां पे आपके पास बाई में 2 है। ठीक है, यही था। ओके, 2 को तो हम ले गए थे, हमने देखा था। तो इसको अगर सॉल्व किया मैंने, मतलब और तोड़ा, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर 1 इंटू डी एक्स यानी डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस, और यहां मिलेगा तुम्हें 2 x बाई एल डी एक्स। इसके लिए तो टेबलर की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसके लिए टेबलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा सिंपल दिखाने के लिए मान लेंगे कि जो 2 पाई बाई एल है ना, इसको हम a मान लेंगे। तो कुछ ऐसा दिखेगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस कॉस ए एक्स, और क्या दिखेगा डी एक्स दिखेगा। तो अभी जो मैंने किया है कैलकुलेशन लाइक एकदम सेम टू सेम है, तो आप वैसे ही इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरफ है कॉस एक्स स्क्वायर, एक तरफ है कॉस ए एक्स डी एक्स। तो चलो हम इसका टेबल बना करके इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन, राइट। करो खुद से। तो देखो डिफरेंशिएशन में तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो है कॉस ए एक्स। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ए एक्स बाई ए हो जाएगा। फिर इसका तुम करोगे अगर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन तो मिलेगा 2, इसका अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर तुम इसको करोगे तो 0 आएगा, और इसको करोगे अगर तुम तो आएगा तुमको साइन ए एक्स बाई ए क्यूब आएगा। और फिर तुम एरो का इस्तेमाल करोगे और साइन को अल्टरनेट चेंज करते हुए आगे बढ़ोगे, यानी एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे। बस इतना ही इसमें कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं यहाँ पे, है ना। आराम से इसका हम टेबलर फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे। क्या मिलेगा हमको देखो, और हाँ साइन पर ध्यान देना, ठीक है, साइन पर ध्यान देना। साइन जो है उसमें एरर आ सकता है, उसमें एरर आता भी है। तो एक्स स्क्वायर किसके साथ है भाई, साइन ए एक्स बाई ए के साथ है। पहले प्लस वाला फिर माइनस फिर प्लस, अब माइनस के साथ चलो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां मिलेगा तुमको 2x इंटू कॉस ए एक्स बाई ए स्क्वायर, और यहां देखो प्लस माइनस माइनस होगा 2 साइन ए एक्स बाई ए क्यूब, और सब में लिमिट है हमारा सबके लिए 0 to l। अब जहां जहां तुमको x मिल रहा है, अपर लिमिट लोगे तो l यूज करोगे, और लोअर लिमिट लोगे तो 0 यूज करोगे, और एक वैल्यू जो तुमने माना है वो पुट कर दोगे। इतना आसान होता है ये सॉल्व करना, अगर तुम टेबलर फॉर्म समझ गए हो, और अगर तुम टेबलर फॉर्म का सही से यूज कर पाओगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा जो है वक्त बच जाएगा ना। अब देखो स्क्वायर वाला जब तुम सॉल्व करोगे बाई पार्ट से, तो तुम्हें 2 बार इससे बाई पार्ट्स लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। तो चलो चलते चलते लास्ट एक प्रॉब्लम लिख लो जो तुम बनाओगे, सॉल्व करोगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, उसमें हम मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अभी हम पोजीशन की बात कर रहे थे, तो मैं तुमको एक ग्रिफिथ का प्रॉब्लम देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम्हें बनाना है और ये सॉल्व करना है, ठीक है। ए ई माइनस लेमडा एक्स ई माइनस आई ओमेगा टी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसको नॉर्मलाइज करना है, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको नॉर्मलाइज करना है। क्वेश्चन भी है फाइंड करना है आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन, क्वेश्चन सी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन का स्क्वायर फाइंड करना है, और ऑप्शन डी में आपको फाइंड करना है
डेल एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है यानी वेरिएंस, और ई में फाइंड करना है आपको डेल एक्स। तो इतना तुम इसे सॉल्व करो और रिजल्ट जो है मुझे बताना कि क्या रिजल्ट तुम्हें मिले। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना।